कूट कूट के भरी पड़ी है। तो इसलिए हम दूसरे के दोषों की ऐसी रस ले ले के चर्चा करते हैं, पानी पी पी के चर्चा करते हैं, हम सब लोग शिकार हैं उसके। इसको हमारे एक व्यंग साहित्य में लिखा निंदा रस। कहा गया कि कवियों ने 9 रस की जो स्थापना की है उनसे भूल हो गई। एक और रस है, क्या है वो? बोले निंदा रस है। बोले भाई इस रस की उत्पत्ति बताओ। तो बोले ये बिल्कुल अहिंसक रस है। 2 आदमी मिलें तो जो तीसरा वहां नहीं है, वहां होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। जो तीसरा वहां नहीं है उसकी फिर शुरू होती है धुलाई। मालूम है तुमको? बस कान खड़े, इंद्रियों में तेज उतर आता है ना? और सब सुनते हैं ध्यान से, टाइम पास होते, घंटों बीत जाता है, दोनों आनंद में रहते हैं, परस्परम भावयन्तः। परदोषानुचिंतनम। नहीं जी, कंगाली है, सच यही बात है। निर्विकारता में सुख नहीं ढूंढा, ये सही बात है। जब निर्विकारता में आनंद आने लगता है तो जिस चीज से विकार होता है उस चीज को हम दूर रखते हैं। चित्त खराब होता है, क्या फालतू, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ मिलता नहीं, मत करो चर्चा, बंद कर दो, दूसरी कर दो, ऐसी इच्छा होती है। और यही जब बढ़ती जाती है तब क्या बोलते हैं? जागृत तो जागृत, क्या लिखा? सपने हूं। तो ये शर्त साधक को नहीं लगाना चाहिए कि जब दूसरा निर्दोष हो जाएगा तब मैं उसको निर्दोष देखूंगा, ये शर्त नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ये शर्त गलत है। हम स्वयं अपनी निर्विकारता में इतने खुश हैं कि विकारी चर्चा अथवा चित्त को विकृत करने वाली बहुत सारी चर्चा समझने में नहीं आती है, स्वीकार्य नहीं होती है। यह 8वें नंबर का भक्त है, हम तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। ध्यान रखना, ये 8वीं भक्ति कैसी है? सुख प्रधान है। सुख प्रधान है, भीतर भरा हुआ है व्यक्ति और विकार को पसंद नहीं करता। बोले महाराज भक्ति तो इमोशंस का नाम है ना, आपको कहीं दिख रहा है इसमें? आनंद में बैठना भगवान कहते हैं ये भक्ति है। स्वाधीन सुख में, निरायास सुख में, है ना, विषय निरपेक्ष, भोग निरपेक्ष सुख में बैठना, क्या कहा? 8वीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, और नवा हूँ। सबसे आखिरी वाली सोपान है ये, कठिन है ये। हाँ, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहीन हर्ष न दीना। बस बोलते हैं मेरे भरोसे पर रहता है, चित्त में इसके कभी हर्ष आता ही नहीं और चित्त में कभी दैन्य भी आता ही नहीं, और सरल जीवन है। बोले ये तो सरल लगता है। सरल नहीं है, इस पर मैं चर्चा करूं, बड़ा संकोच हो रहा है कि टाइम तो नहीं होगा। तो
अच्छा, मैं पीठिका बना देता हूं इसकी थोड़ी सी। सरल माने प्रायः ऐसा समझते हैं लोग कि जैसा अंदर है वैसा बाहर, इसको सरल बोलते हैं लोग। ये आदमी बड़े सरल हैं। कुटिल किसको बोलते हैं? कि जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं दिखाते, तो इसको कुटिल बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि जैसा अंदर वैसा बाहर अगर हम दिखाने लग जाएं तो हमारा जीवन पागल का जीवन होगा, सरल का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आता है और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना, कि इस समय कहाँ से आ गया ये, पता नहीं कि बुलाया तो नहीं था इसको। जैसे ही सूचना आई कि आ गया तो फिर अब चलो आ गया, अब हम जाते हैं दरवाजा, आइए आइए धन्यवाद, इतने दिनों बाद हमारी खबर ली, धन्य हो गए हम तो, चरण डालिए, पग धारिए, हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। और अंदर गिर और जाने लगे तो अभी कैसे जाएंगे आप, आपको जाने नहीं देंगे। एक बार हमारी सीमाओं पर दोनों सेनाएं खड़ी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। उस समय जियाउल हक साहब राष्ट्रपति थे वहाँ के, आपको स्मरण होगा। जब उन्होंने देखा कि बहुत बुरी तरह से पीट दिए जाएंगे, तो हिंदुस्तान में मैच हो रहा था, आपको स्मरण होगा, तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं मैच देखने आना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो उनको निमंत्रित नहीं किया। तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आप सबको स्मरण होगा, मैं याद दिलाता हूं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, अब उन्होंने कहा बताओ तो अब करना ही पड़ेगा, तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनको निमंत्रित किया और वो महाराज पधारे, मैच देखा। फिर जैल सिंह जी थे हमारे राष्ट्रपति, दोनों राष्ट्रपति ऐसे ही थे। दोनों ऐसे गले मिले, मैं टीवी पे देख रहा था, मैंने कहा क्या प्यार छलकता है। और वहां सीमाओं पर, हाँ जी, इसको बोलते हैं इसको लोग बोलते हैं कौटिल्य, कुटिलता। लेकिन आप समझिएगा, ये जरूरी है मन में जैसा आवे और वैसा आप दिखावें, तो ये तो पागल का जीवन है, या तो ये उन्मत्त का जीवन है, या तो ये बालक का जीवन है। लोग हमें सुनाते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि बोल दो पापा नहीं है, तो वो जाके बोलता है पापा कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जैसा है वैसा दिखा देता है। गुरुदेव के साथ एक पिक्चर देखी मैंने अंग्रेजी की, उसमें 3 सहेलियां थीं। उन्होंने तय किया कि कल हम मौन नहीं रहेंगे और जो हमें ठीक लगेगा वही बोलेंगे। तो एक एक बारी बारी वाली बात थी। वो क्या पिक्चर थी मुझे नाम नहीं याद है। तो महाराज वो मेकअप वेकअप करके आई दूसरी, तो उसने पूछा कैसे लग रही है ये। अब दूसरा दिन होता तो क्या बोलते हैं, क्या बढ़िया, क्या क्या। उस दिन उसको अच्छा तो लग नहीं रहा था, तो उसने बोल ही दिया टू अगली। एक दिन में तीनों की दुश्मनी हो गई, है ना। देखिए, व्यवहार जो है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, शिष्टाचार के अनुसार होना चाहिए। जो मन में आवे वो बोल देना सरलता है। इस पर आप पुनर्विचार कर लीजिएगा। तो शिष्टाचार कहाँ गया? डस्टबिन में। ये हम लोग बड़े अपने आप को, अपनी कठोर वाणी को फिलोसफाई करते हैं कई बार कि देखो जी मैं तो कुछ छिपाता नहीं, अच्छा तो जो मेरे मन में आता है मैं तो बोल देता हूं। तो इसमें कौन सी गौरव की बात है, तो पागल भी करता है।
यही तो पागल करता है। उसको प्रेम आ गया तो गले लगावेगा, क्रोध आया तो पत्थर मारेगा। क्या ये सरलता है क्या? जब हम कोई वैल्यूज को जीना चाहते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वो चीज क्या है। सरल माने क्या होता है? धर्म और शिष्टाचार, इसको छोड़ दें। कोई अतिथि घर पे आया, हमें पसंद नहीं आया, इट डज नॉट मीन कि मैं उसका तिरस्कार कर दूं। तो धर्म किधर जाएगा? तो शिष्टाचार किधर जाएगा? हमारे मन में क्रोध आया है और इच्छा हो रही है कि कुछ जलता जलता बोल दूं, नहीं बोला, ये शिष्टाचार है ना। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा, क्रोध आता है, वाणी निकल जाती है ऐसी, तो बोले क्रोध के बदले क्रोध आवे, दिस इज नेचुरल। अगर कोई आपको अब्यूज करता है और बदले में आप भी अब्यूज करते हो, दिस इज नेचुरल। कोई अननेचुरल नहीं है ये। लेकिन कोई अब्यूज करे और बदले में आप भी गाली न दो, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज नॉट नेचुरल। नेचुरल तो पशु भी जीता है, नहीं क्या? उसको हरा चरा दिखाओ, देखो आएगा कि नहीं आपके पास। डंडा दिखाओ जरा, जाएगा कि नहीं? दैट इज नेचुरल। आपको निवेदन करूं, शंकराचार्य जी ने निंदा के अर्थ में बार बार लिखा है प्राकृतिक। जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं बिल्कुल पशु जीवन है वो। विवेक के अनुसार जीना मानवीय जीवन होता है, धर्म के अनुसार जीना मानवीय जीवन होता है, शिष्टाचार के अनुसार जीना, हाँ जी, ये मानवीय जीवन होता है। तो मैंने तो प्रश्न तो उठा दिया कि फिर तो कौटिल्यम एवं सरलम। तो सरलता क्या है, कल देखेंगे, ठीक है ना। पीठिका ही तो बनानी थी। क्योंकि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आज मीमांसा करूं तो टाइम चाहिए उसके लिए। 8 बज गए हैं, इसलिए मैं आरती कर लेता हूं अब। हाँ नारायण। हाँ थोड़ा पाठ कर लें, सॉरी। हाँ वो भी है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ गणशील विरति बहु करमा, छठ गणशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने
व्यसन छलहीना। मम भरोस हर सन दीना। नव मोह कऊ दिन के होई। नव मोह दिन के नव मोह कऊ दिन के होई। नव मोह नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अति सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ योगी वृंद दुर्ल भगति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव जनक सुता कई सुधि भामिनी। जानहि कहु करि बर गामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा पंपा सरहि जाहु रघुराई। होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुबीरा। सो सब कहि देव रघुबीरा। सो सब जानत हूँ पूछहु मति धीरा। जानत बार बार प्रभु पद सिरुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम सहित कही कथा सकल विलोकी। हरि मुख हृदय पद पंकज धरे कही।
कदि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे कदि कथा सकल विलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे कही कवि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग जातिहीन अघ जन्म मही जाति जातिहीन अघ जन्म मही जाति मुक्त की असनारी मुक्त महामंद मन सुख चरसी महामंद मन ऐसे प्रभु विसारी ऐसे प्रभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन